पर पेज में चंदन हम मान लीजिए एक टेबल को इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या करना होगा? यस सर। क्या करना सर होगा? टेबल टैग लगाएंगे। हाँ चंदन, आपका आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा है, बोलिए। सर टेबल टैग लगाएंगे। टेबल टैग, ओके गुड। उसके बाद और कुछ? यस सर। उसके बाद उसके बाद टी आर, मतलब टेबल हेडिंग, उसके बाद टेबल रो, टी ओके आर, उसके बाद टी डी टेबल। ओके ओके ओके। और अगर हमने मान लीजिए कुछ कॉलम स्पेस हम लोग यूज़ करेंगे या रो स्पेस यूज़ करेंगे, वो सब पता है आप लोगों को? मैंने जो एक्चुअल। यस सर सेल। कॉल स्पैनर रो स्पैनर। ओके ओके ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4-5 स्टूडेंट्स है, जस्ट लाइक चंदन, दीपेश, और भी 2-3 स्टूडेंट ऐसा है जो जानते हैं हाउ टू इंसर्ट ए टेबल इन अ वेब पेज। जफ़र भी जानते हैं, ओके गुड। तो बाकी सारा स्टूडेंट को नहीं पता है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है? अगर मुझे कुछ छूट जाता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो वेब पेज में देखिए, आप कैसे एक टेबल को इंसर्ट करोगे, तो टेबल के अंदर क्या रहेगा, मेन जो है टेबल का सेल्स। सेल्स को हम लोग टेबल का हार्ट बोलते हैं, ठीक है? मतलब सारा जो डेटा है उस सेल्स के अंदर आप डाल सकते हो। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई बोल सकता है ये जो डेटा है, डेटा क्या सिर्फ नंबर फॉर्म में ही रहेगा या किसी और भी फॉर्म में रहेगा? चंदन, सर हर क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई भी डेटा को हम सेल में इनपुट करेंगे, ठीक है? तो ये जो डेटा जो है, जब हम लोग सेल में उस डेटा को डालेंगे, सिर्फ ये जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ही रहेगा या किसी भी फॉर्म में रह सकता है ये जो मेरे पास डेटा है? किसी भी फॉर्म में रहेगा सर। एक, ओके गुड जफर, फॉर्म में। ओके गुड, ठीक है, कोई भी फॉर्म में डेटा रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बाकी सब काइंडली आपका माइक्रोफोन को थोड़ा सा म्यूट कीजिए, जब क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग को माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे क्या क्या होगा टेबल पे। टेबल पे मेन जो है यहाँ पे देखिए, चंदन ने अभी अभी बोला था, बाकी सब भी बोला था, सर टेबल जब हम लोग वेब पेज में इंसर्ट करेंगे एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस टेबल टैग। दैट मीन्स यहाँ पे ओपन टैग और क्लोज टैग ऑफ टेबल आपको यूज करना है, दैट इज नथिंग बट द टेबुलर कंटेंट। उसके बाद मान लीजिए टेबल का जो रो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बहुत सारा रो है, बहुत सारा कॉलम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है 1 2 3 ऐसे करके रोज है यहाँ पे। यहाँ पे कॉलम्स भी है 1 2 3 ऐसे करके कॉलम है। तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे जो है टी एच स्टैंड फॉर व्हाट? टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडर एंड टी आर स्टैंड फॉर व्हाट? टेबल रो। जो नहीं जानते हैं अच्छे से देख लीजिए, टेबल रो। तो टेबल का आप फर्स्ट लेटर ले लीजिए और रो का जो है आप फर्स्ट लेटर आर ले लीजिए। तो टी और आर हो गया आपका टेबल रो। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए टेबल हेडर जो है ऐसे करके है। और यहाँ पे जो है टी डी स्टैंड फॉर व्हाट? टेबल सेल डेटा। और कोई कोई इसको बोलता है टेबुलर डेटा। अब इसको टेबुलर डेटा भी बोल सकते हो, या टेबल का जो सेल्स है उसके अंदर जो डेटा रहेगा उस डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? टी डी, ठीक है? तो यहाँ पे आप बोलिए जो जो बात है, ये जो मेरे पास टेबल यहाँ पे एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हुईच आर टी आर, हुईच आर टी एच, टी डी। टी एच कहाँ पे होगा? टी एच मतलब टेबल हेडर। मतलब टेबल के अंदर देखिए ये जो मेरा मेन मेनू है, यहाँ पे देखिए मेन मेनू यहाँ पे देख रहा है, मेनू आइटम्स, ओके? और यहाँ पे देखिए कैलोरीज, यहाँ पे देखिए फैट, ऐसे करके कुछ हेडिंग यहाँ पे दिया गया है। दीज आर नथिंग बट कॉल्ड टेबल हेडर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग टेबल हेडर, ओके? सेम टू सेम उसके बाद देखिए ये जो सेल्स कहाँ पे है, यहाँ पे जो है मेरा सारा सेल्स है। इस सेल में देखिए ये जो हेडर हुआ है, इस हेडर के अकॉर्डिंग वी जस्ट गिव सम इनपुट देयर, ठीक है? जिसको हम लोग बोलेंगे टेबुलर डेटा और टेबल सेल डेटा। तो टेबल सेल डेटा यहाँ पे कितने टाइप का है? ये जो टेक्स्ट है चिकन नूडल सूप या केसर सलाड जो है, दिस इज नथिंग बट कॉल टेबुलर डेटा। तो ये इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे देखिए नंबर का वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। मतलब ये जो दो मेनू आइटम्स है, इसका कैलोरीज क्या है और इसमें फैट कितना है, सब कुछ इस टेबल के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट टेबल हेडर एंड टेबल डेटा, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है जो नहीं जानते हैं एक्चुअली? अप टू दिस क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा
एक टेबल को दिया गया है जिसमें हर एक सेल को डिफरेंट अलग किया गया है। फर्स्ट जो है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर हेडर सेल। यहाँ पे देखिए दिस इज कॉल्ड हेडर सेल, मतलब ये जो मेनू आइटम है, ठीक है, ये जो मेनू आइटम जहाँ पे लिखेंगे उसको हम लोग उस सेल को बोलेंगे। हर एक को तो हम लोग सेल बोलेंगे ना, जितना भी यहाँ पे सारा जो आप देख रहे हो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड सेल्स। तो इसमें देखिए इसको बोलेंगे हम लोग हेडर सेल। तो हेडर सेल में क्या क्या होगा, आपका मेनू आइटम होगा, आपका कैलोरीज होगा एंड फैट होगा। उसके बाद देखिए ये जो हेडर सेल हुआ इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू पुट सम डेटा और सम इंफॉर्मेशन अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे। तो वो जो है यहाँ पे डेटा सेल जो है, डेटा सेल के अंदर देखिए हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे चिकन नूडल सूप, केसर सलाद ऐसे करके, और डेटा सेल में उसका अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज है वहाँ पे डेटा सेल में हम लोग डाल दिए। ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हाउ टू राइट ए HTML कोड फॉर इनपुटिंग दैट पर्टिकुलर मिनिमल स्टेबल स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में उसी का एक HTML कोड दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा क्लियरली डिफाइन किया गया है। यहाँ पे टेबल आपका स्टार्ट हो रहा है। हम लोग जितना भी देखे थे, जैसे मान लीजिए पहले जो था आपका बॉडी था, आपका HTML टैग था, जो जैसे स्टार्ट होगा सेम टू सेम होगा। तो बहुत सारा कुछ चीज़ है, आप पैराग्राफ वहाँ पे डाले, डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग टैग वहाँ पे डाले। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो इफ़ यू विश टू ऐड सम टेबल देयर, तो टेबल के लिए आपको ये पूरा HTML कोड आपको वहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टेबल आपका एंड है। उसके बाद हम लोग आते हैं टेबल रो पे। टेबल रो पे फास्ट जो है दिस इज नथिंग बट टेबल हेडर। देखिए टेबल हेडर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेम टू सेम। ओके, तो टेबल हेडर हम लोग का कितना था, मेनू आइटम्स था, कैलोरीज था एंड फैट था। यहाँ पे देखिए उसी का अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम लोग सारा कुछ यहाँ पे डाल दिए, है कि नहीं, पूरा डाल दिए। उसके बाद देखिए लास्ट में देखिए पहला रो जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो इसीलिए TR को यहाँ पे एंड किया गया है या क्लोज टैग यहाँ पे हम लोग यूज किए। राइट, समझ में आ रहा है। सेम टू सेम मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में देखें यहाँ पे चिकन नूडल सूप जो है ये मेरा टेबुलर डेटा है। टेबुलर डेटा यहाँ पे इनपुट किए। उसके बाद सारा सेल्स में बाकी जो डेटा है उसको भी हम लोग यहाँ पे इनपुट कर दिए। ठीक है, तो हो गया मेरा सेकेंड जो रो है उसका काम कंप्लीट हो गया है। टेबल का जो सेकेंड रो है उसका काम फिनिश हो गया है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए, थर्ड रो में, हम लोग का लास्ट रो में गए। वहाँ पे जो जो डेटा है वहाँ पे इनपुट डाल दिए और उसके बाद रो को हम लोग यहाँ पे फिनिश कर दिए। तो ये हो गया आपका टोटल मिनिमल टेबल स्ट्रक्चर। एक बेसिक टेबल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा हेडर है एंड हेडर का अकॉर्डिंग कुछ डेटा यहाँ पे हम लोग इनपुट कर दिए। बताइए, जो नहीं जानते, किसी को कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, एनी वन ऑफ यू? ओके, आई थिंक अप टू दिस क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग और धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है उसको हाई करेंगे। मतलब ये तो नॉर्मल एक मिनिमम टेबल स्ट्रक्चर है। इसके बाद मान लीजिए टेबल स्ट्रक्चर को आप डिफरेंट वे पे आप करोगे, मतलब रोज को आप मार्च करोगे, कॉलम को आप मार्च करोगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम हम लोग माने कोड आपको डालना होगा वो हम लोग देखेंगे। एंड सेम टू सेम अगर मान लीजिए आप इस सेल में या जो डेटा है उसमें आप कलर करना चाह रहे हो, तब आपको क्या कोड आपको यूज करना होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ये देखिए सेम टू सेम वही जो टेबल फॉर्मेट जो आपको दिया गया था उसी पार्ट यहाँ पे दिया गया है, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो टेबल में जो डेटा या हम लोग हेडर अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड दिया गया है। ठीक है, एज अ कोड आपको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक यूज किया गया है COL स्पैन, कॉलम स्पैन और यू कैन से रो स्पैन। तो इसके बारे में कोई बोल सकता है, एनी वन ऑफ यू? चंदन, जफर, जो जानते हैं यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय कॉलम स्पैन या रो स्पैन? सर कॉलम स्पैन कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज होता है। गुड, वेरी गुड। चंदन सही बोल रहा है, जफर जो बोले? ओके, ठीक है। दीपेश सही बोला, जफर ने जो बोला? ओके। यहाँ पे देखिए एकदम सही है। हम लोग जब वार्ड में कुछ काम किए थे वहाँ पे हम मार्जिंग बोल के एक ऑपरेशन किए थे, है ना। तो आप कॉलम को मार्ज कर सकते हो, आप रो को भी मार्ज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है,
नेक्स्ट पार्ट में देखिए सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट जो है दो कॉलम में लिखा गया है, बट ये जो मेरा टेबल स्टार्ट हुआ है इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे देखिए फैट बोल के लिखा गया है, बट इसमें कोई कॉलम ही नहीं है। मतलब मान लीजिए ऐसा जो दो कॉलम था इसको हम लोग क्या कर दिए, मार्च कर दिए। तो कितना मार्च आप करोगे, मार्च के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है कॉलम स्पैन इक्वल टू 2, डबल इन्वर्टेड कॉमार मध्य कॉमा के अंदर जो है क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। इट मीन्स व्हाट, आपका जो दो कॉलम है एक साथ मार्च हो गया है, उसके बीच आपको क्या लिखना है, फैट लिखना है। तो ये हो गया आपका टेबल हेडर, टेबल हेडिंग जो है ऐसे यहाँ पे हो गया है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे टीआर, ये भी तो रो है ना, तो रो के अंदर जो मेरा टेबल का जो हेडर होगा, टेबल हेडिंग जो होगा उसको हम लोग कॉलम स्पैन कर दिए। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कॉलम स्पैन की तरह आप रो जो है, रो को भी आप क्या कर सकते हो, मार्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको भी मार्च कर सकते हो। बाकी सारा देखिए सारा चीज तो सेम टू सेम है। इसी लाइन में आप लोग जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए कॉलम स्पैन इक्वल टू डबल इन्वर्टर अंदर जो है 2 है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, फैट इस टर्म को लिखना है। उसके बाद देखिए टेबल हेडर जो है यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए सेम टू सेम रो कंप्लीट हुआ। दिस इज माय फर्स्ट रो। सेकेंड रो में देखिए जो जो लिखा गया है सिंपल सा बात है, टेबुलर डेटा क्या है, सैचुरेटेड फैट, टेबुलर डेटा कंप्लीट। उसके बाद टेबुलर डेटा क्या है, अनसैचुरेटेड फैट, वो भी टेबुलर डेटा कंप्लीट। तो हो गया, दो टेबुलर डेटा यूज कर रहे हैं, मतलब आप दो रो को, माने एक रो के अंदर दो सेल में आप डेटा को इनपुट कर रहे हो। उसके बाद फाइनल वन देखिए टीआर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिए और टेबल को यहाँ पे एंड कर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट आपके सामने ही है यहाँ पे। तो सेम टू सेम जस्ट लाइक कॉलम स्पैन, अगर आप रो को स्पैन करना चाह रहे हो, माने रो को अगर आप मार्च करना चाहोगे तो क्या होगा, सेम टू सेम यहाँ पे आप रो स्पैन डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना लेके आप मार्च करोगे। सेकेंड जो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए कितना रो को यहाँ पे स्पैन किया गया है, कितना रो को मार्च किया गया है, बताइए। ऐसा वाला भी टेबल हो सकता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला जो है ये एक्चुअली मेरा पहला रो है, ठीक है। उसके बाद ए जो है मेरा सेकेंड रो है, उसके बाद थर्ड रो ए है। तो इस तीनों रो को हम लोग मार्च कर दिए। मार्च करने के बाद वहां पे क्या लिखे, सर्विंग साइज। सर्विंग साइज को हम मुझे लिखना है, तो बट मुझे तो ए वाला पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में जो है मुझे यहाँ पे रो नहीं चाहिए। पूरा जो रो है रो को हम लोग मार्च कर दिए। मतलब मार्च मतलब जितना रो को आप, जितना सेल को आप मार्च करोगे वो एक सेल में चला जाएगा, सिंगल सेल में वो चला जाएगा। और स्प्लिट मतलब आप एक सेल को डिफरेंट सेल में आप स्प्लिट कर रहे हो। तो यहाँ पे तो हम लोग स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हम मार्च कर रहे हैं। तीनों रो को हम लोग मार्च करके एक सेल में यहाँ पे डाल दिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है टेबल हेडर रो स्पैन कितना होगा, 3 होगा, और उसके अंदर कितना क्या लिखना होगा, सर्विंग साइज, और टेबल हेडर को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बाकी सारा जो चीज है सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम जो जो डेटा है हम लोग जैसे टेबल में डेटा को, टेबुलर डेटा को जैसे इनपुट करते हैं पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो दिस इज द वे आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिफरेंट कॉलम को, डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉलम को आप सिंगल कॉलम में आप मार्च कर सकते हो, या डिफरेंट रोज जो है उसको आप सिंगल रो में भी आप क्या कर सकते हो, मार्च कर सकते हो, ठीक है। राइट, किसी को कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है? देखिए जो लोग जानते हैं तो सही है, जो लोग नहीं जानते हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कैसे समझ में आएगा। मुझे तो लग रहा है सबको पता है, समझ में आ रहा है जो जो बात यहाँ पे बोल रहे हैं हम HTML कोडिंग में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए और क्या कर सकते हो आप। नेक्स्ट आई जस्ट शेयर अ न्यू स्लाइड। यहाँ पे देखिएगा हम लोग छोटा छोटा हर एक लाइन में एक नया नया कोड हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा अब देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कोड दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा कोड है। ऊपर जो है सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा टेबल क्रिएट किया गया है लाइक दिस। ये जो स्पेस है इसके अंदर हम लोग एक सिंपल सा टेबल क्रिएट किए। टेबल में क्या क्या होगा देखिए, मुझे आउटपुट नहीं देखना है,
आप सिर्फ यहाँ से डायरेक्टली आप लोग बताओ यहाँ पे क्या क्या है एक्चुअली, क्या क्या है। ए है मेरा टेबल हेडर। टेबल हेडर में फर्स्ट क्या होगा, आपका स्टूडेंट नेम होगा। ए हो गया एक सेल का टेबल हेडर। उसके बाद दूसरे सेल का टेबल हेडर क्या है, मार्क्स है। यस और नो, स्टूडेंट नेम और मार्क्स। मान लीजिए हम लोग एक मार्कशीट, एक स्टूडेंट का मार्कशीट HTML में हम लोग डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका स्टूडेंट नेम, उसके बाद वो स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया है, ठीक है, वो हो गया मेरा सेकेंड हेडर। क्लियर, हेडर तो हो गया है। हेडर के बाद देखिए हम लोग क्या किए, वो जो सेल्स है उस सेल में इस हेडर का अकॉर्डिंग यू हैव टू पुट द डेटा। तो स्टूडेंट नेम पहला है, तो पहला स्टूडेंट हम लोग नाम डाले यहाँ पे समन, समन बोल के एक नाम डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। उस स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, उस स्टूडेंट का मार्क्स जो है मेरा 80 हो गया। मेरा एक रो का काम यहाँ पे खत्म। डेटा जो रो है, जो इंफॉर्मेशन आप डालना चाहोगे, तो उसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड देखिए और एक डेटा यहाँ पे डाले, क्या है, नाम है इसका सोबिया और उसके मार्क्स कितना है 90। ए हो गया एक रो का। उसके बाद टेबल को हम लोग कंप्लीट किए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट देखना है। यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है। अच्छा एक बात जो है यहाँ पे बताइए, तो ये जो टेबल बॉर्डर लिखा है यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय दिस 1px सॉलिड ब्लैक, व्हाट डू मीन बाय दैट, इसका मीनिंग क्या है? सर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक रहेगा, सॉलिड यानी पूरा रहेगा। एकदम 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 जफर ने एकदम राइट आंसर दिए। 1px स्टैंड्स फॉर पिक्सल, सॉलिड ब्लैक मतलब पूरा ऐसे करके लाइन रहेगा, जिसका विड्थ जो होगा उसको हम लोग 1 पिक्सल बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 पिक्सल होगा तो थोड़ा सा विड्थ जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो सॉलिड ब्लैक मतलब कोई डॉटेड लाइन नहीं होगा, और उसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट दिया गया है। ये है मेरा सॉलिड ब्लैक, ये जो कलर आप देख रहे हो 1 पिक्सल वाला सॉलिड ब्लैक। ये जो विड्थ है ये है 1 पिक्सल वाला विड्थ। यहाँ पे देखिए जो जो हम लोग बोले, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, उसका मार्क्स, फर्स्ट नेम क्या था, समन था, उसका मार्क्स 80 था। सोबिया जो था उसका मार्क्स कितना था, 90 था। सेम टू सेम इसी कोड के ऊपर वी ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ HTML कोड। इसमें देखिए और डिफरेंट टाइप ऑफ HTML कोड यहाँ पे टेबल का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या अप्लाई होगा, नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बॉर्डर है देखिए यहाँ पे क्या किए, 2 पिक्सल किए, है कि नहीं। 2 पिक्सल मतलब वो जो टेबल बॉर्डर था, और सॉलिड ब्लैक जो है सॉलिड ब्लैक ही रहेगा, कोई डॉटेड ब्लैक नहीं रहेगा। तो ये जो 2 पिक्सल्स है मतलब उसका विड्थ देखिएगा थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। देखिए आउटपुट देखिए यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है हुआ यहाँ पे, पहला वाला जो बॉर्डर था उससे थोड़ा सा थिक, यस और नो, थिक लेवल का बॉर्डर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या ऐड किए इस नया HTML कोड में, एक कैप्शन मतलब इस टेबल का नाम क्या है वो यहाँ पे ऐड किए, जो पहले वाला टेबल में नहीं था। और क्या किए, 1 पिक्सल जो टेबल बॉर्डर था उसको हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक में कन्वर्ट कर दिए। देखिए सिर्फ ये 2 ही चेंज है, बाकी सारा कुछ चेंज सेम टू सेम है। मतलब आपका हेडर टेबल हेडर और टेबुलर जो डेटा है सारा कुछ सही है, सिर्फ ये 2 चीज को हम लोग ऐड कर दिए। तो इस 2 चीज को ऐड करने के लिए आपको क्या क्या चेंज करना होगा, देखिए फिर से बैक जाते हैं HTML कोड पे। यहाँ पे बॉर्डर का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिए, और टेबल में जो टेबल स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग कैप्शन यहाँ पे डाल दिए। कैप्शन मतलब टेबल का अगर आप कोई पर्टिकुलर नाम देना चाह रहे हो, यू हैव टू ऐड सम कैप्शन। जस्ट लाइक टाइटल हम लोग ऐड करते हैं वेब पेज का पहले में दिखाने में, हेडर का जो टाइटल होता है, तो टेबल का टाइटल या कैप्शन करने के लिए यू हैव टू ऐड कैप्शन टैग हियर। देखिए यहाँ पे कैप्शन में क्या लिखा रहेगा, स्टूडेंट मार्कशीट, बाकी सारा कुछ। यस सर ये जो पिक्सल वाला आप बता रहे थे, मिनिमम कितना पिक्सल तक ले सकते मिनिमम हम लोग 1 पिक्सल ही लेते हैं बेटा, ठीक है ठीक है। मैक्सिमम आप अपने हिसाब से लीजिए, मिनिमम कितना होगा सर? मैक्सिमम अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। जितना बॉर्डर आप टेबल का बॉर्डर जितना थिक हो सकता है आप कीजिए, मिनिमम 1 हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हो गया आपका कैप्शन आ गया, ठीक है, स्टूडेंट मार्कशीट। इसके बाद और देखिए और कुछ यहाँ पे फीचर्स को ऐड करते हैं इसी टेबल में।
नेक्स्ट वाला स्लाइड पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कलर हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या कलर यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ है, पहले बताइए क्या क्या चेंज हुआ है। कलर चेंजेस सर। कलर चेंज है, ठीक है, तो कलर को आप कैसे चेंज करोगे, व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू चेंज द कलर। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, ये जो टोटल स्ट्रक्चर है इसको आप देखिए, कोडिंग जो है अपने हिसाब से आप डिफरेंट वे में कोडिंग कर सकते हो। नॉट नेसेसरी हम जो बोल रहे हैं उसी टाइप का आप कोडिंग हो, ऐसा नहीं है। आप इससे भी शॉर्ट कोई कोडिंग यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बेसिक्स जानना होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जैसे कोड लिखा गया है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो 3 डिफरेंट कलर आपको दिखेगा, एक है आपका ब्लैक, ब्लू और उसके बाद देखिए रेड। और ये जो 3 कलर दिया गया है, ये जो टेबल स्ट्रक्चर है इसको 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। फर्स्ट जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं टी हेड। क्या बोल रहे हैं, टी हेड, टेबल हेड। उसके बाद जो पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं टी बॉडी, और वो एकदम जो लास्ट जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं टी फुट, टेबल का फुट, फुटर पोर्शन होता है ना, एक पेज का हेडर फुटर ऑप्शन होता है। तो टी हेड, टी फुट और बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोल रहे हैं टी बॉडी। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कलर को सेट किया गया है। देखिए कोड क्या है, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कोड है, कहां पे चेंज किया गया है कोड को, कहां पे चेंज किया गया है। पहले ही देखिए स्टाइल में जो आपका टी हेड, टी बॉडी, टी फूड जो है वहां पे जो है आपका कलर वहां पे डिफाइन किया गया है, पूरा वहां पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है क्या है वहां पे। यस और नो, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड सेम टू सेम और एक चीज किया गया है, अगर आप टी हेड, टी बॉडी, टी फूड यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए टी हेड में कौन है, एक्चुअली टी हेड में आपका क्या रह रहा है, स्टूडेंट नेम रह रहा है। उसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए टेबल रो जो है कंप्लीट हो गया है, टी हेड कंप्लीट हो गया है। टी फूड में कौन है, टी फूड में देखिए यहाँ पे महाबीस बोल के जिसका नाम है उसको हम लोग टी फूड में हम लोग डाले हैं। यस और नो, अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट देखिए महाबीस जो है आपका टी फूड में है और स्टूडेंट नेम जो है मेरा टी हेड में रह रहा है, ठीक है। दोनों चीज को हम लोग टी हेड और टी फूड मतलब टेबल हेड और टेबल फूड बोल के हम लोग दोनों को अलग कर दिए, डिफरेंट उसमें डिफरेंस ला दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे HTML कोड है आपके पास। और बाकी सारा जो है आपका टी बॉडी में आप डाल दीजिए। टी बॉडी में आप क्या क्या डालोगे पूरा डाल दीजिए, समन डाल दिए और सोबिया डाल दिए, ये होगा आपका टी बॉडी के अंदर। और ये तीनों स्ट्रक्चर आप डिफाइन किए, तीनों स्ट्रक्चर का कलर जो है पहले यहाँ पे डिफाइन हो गया है ऑलरेडी फ्रॉम द फर्स्ट, आप यहाँ पे डिफाइन कर चुके हो टी हेड, टी बॉडी और टी फूड का कलर क्या होगा, ठीक है। अप टू दिस क्लियर। सॉरी, एम आई ऑडिबल, सबको सुनाई दे रहा है। बताइए कहाँ पे कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो। जो जानते देखिए वो तो जानेगा ही, ठीक है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिफरेंट कॉलम है उस कॉलम को हम लोग कलर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए देखिए यहां पे देखिए ये जो मेरा आउटपुट है, हम लोग पहले आउटपुट को देखते हैं। पहला जो है आपका रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, उसके बाद मार्क्स है। तो यहाँ पे रोल नंबर और स्टूडेंट नेम मतलब जो डिफरेंट HTML टैग होगा, ये जो देखिए दो जो कॉलम है, दो कॉलम का कलर एक है मतलब येलो है, और आपका जो मार्क्स यहाँ पे आप डाल रहे हो उसका कलर जो है आपका ब्लू है। तो आप क्या करोगे, ये इसका कोडिंग क्या होगा, कोई बोल सकता है इसका कोडिंग क्या होगा। कितना डिफरेंट टाइप का कोडिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जफर, हाँ बताओ इसका कोडिंग क्या होगा। हाँ चंदन, चंदन बोलो। हाँ चंदन बोलो, सुनाई दे रहा है। यस सर। सर पहले टेबल यूज करेंगे, उसके बाद बॉर्डर में
बॉर्डर 2, और उसके बाद सर मतलब पहले टीएच लगाएंगे। हम्म हेलो, आवाज आ रही है सर? एकदम एकदम यू आर ऑडिबल। पहले टीएच लगाएंगे, हम्म उसके बाद उसके बाद टीएच में बीजी कलर डालेंगे येलो। उसके बाद फिर टीएच लगाएंगे, फिर टीएच लगा के स्टूडेंट रोल नंबर लिखेंगे। हम्म उसके बाद फिर टीएच लगाएंगे, उस पर लिखेंगे स्टूडेंट नेम, हम्म फिर उसमें बीजी कलर येलो डालेंगे। उसके बाद फिर टीएच तो उसमें लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, मार्क्स। हम्म मार्क्स लिख के फिर उसके में बीजी जो है कलर ये ऑरेंज क्या है, ब्लू है, ब्लू है। ब्लू डालेंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे सर टीआर। उसके हम्म बाद फिर टीआर लगाएंगे, उसके बाद टीआर में लिखेंगे हम लोग बीजी कलर येलो। हम्म फिर लगाएंगे टीआर, मतलब 3 टीआर लगाना होगा। फिर जो नेम लिखा हुआ वो नेम लिखेंगे, फिर टीआर लगा के फिर जो परसेंटेज है या मार्क्स है उसको लिखेंगे। ऐसे करके 3 बार और करेंगे। ओके ठीक है। तो मतलब हर एक टाइम में आपका कोडिंग एकदम सही है, आप बार बार बीजी करके। कीजिए ना सर, हम दिखाते हैं बना के। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे आपका स्क्रीन को कैसे शेयर करना है यहाँ पे, 1 मिनट। मेक अ होस्ट लीजिए। मेक होस्ट, ओके आपको होस्ट कर दिए। चलिए चंदन को होस्ट कर दिए। हाँ देखिए, अब देखिए। या चंदन का स्क्रीन आ रहा है, देखिए सब कोई, चंदन कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। सर जैसे ये हम बनाए हैं जनवरी 2020, वैसे ही हम दिखा रहे हैं। ओके देखिए पहले हम लगाए थे टेबल, जैसे वहाँ पर बना हुआ था बॉर्डर 1। देखिए यहाँ पर जैसे आपका कॉलम में 2 था बॉर्डर, मेरा एक ही है। यहाँ हम लगाए हुए हैं बॉर्डर 1। उसके बाद सेल पैडिंग दिए हुए हैं, उसके बाद विड्थ और हाइट दिए हुए हैं, उसके बाद अलाइन सेंटर किए हुए हैं, जैसे ये आपका नीचे आया हुआ है। आपका पेज नहीं आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है क्या? आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए। नहीं दिख रहा सर। चंदन आपका चंदन आपका पेज नहीं आया है, सिर्फ 1 जनवरी 2020 दिखा रहा है। ये दिख रहा है सर? अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ अब आ गया, आ गया, आ गया एकदम एकदम। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। देखिए चंदन एक प्रोग्राम किया है, यहाँ पे टेबल बनाया है जिसका फर्स्ट कॉलम जो संडे है वहाँ उसका जो कलर है वो रेड कलर किए है। ठीक है, और बाकी जो है सेम टू सेम वाइट इज इन नेचर किए हैं वहाँ पे। क्या रे, क्या नहीं दिख रहा है? अब तो देखो। दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है दिख रहा है सर। ठीक है चंदन, इसका अकॉर्डिंग जो है आप HTML कोड में जाइए। जैसे देखिए इसका HTML कोड दिख रहा है सबको? हाँ कोड, हाँ ये वाला कोड दिख रहा है यहाँ पे। HTML कोड दिख रहा है सबको? हाँ सबको दिख रहा है। हाँ सर, देखिए पहले हम H1 लगाए हैं, H1 लगाया है। H1 से ये हम देखिए H1 स्टाइल उसका हम दिए हुए हैं, सिक्स अलाइन सेंटर, जैसे ये सेंटर हम्म 2020 यहाँ से भी कैसे यहाँ एकदम उसके बाद जो हम लोग टैक्स लिखे हैं, सर ने बताया था कि पे बोल्ड था और नीचे बोल्ड और अंडरलाइन। उसके बाद एक्सटेंड लिखा था, एक्सटेंड और लिखा था टेबल। टेबल के बाद सर एक आपने जो दिखाया था उसमें आपने 2 बॉर्डर डाला था, हम एक ही बॉर्डर डाला। कोई बात नहीं। तो सेल पैडिंग हम डाले हुए हैं, हम्म ये सेल पैडिंग। हम्म उसके बाद इसका विड्थ डाले हुए हैं 40, ये थोड़ा हाइट में आ गया। आपका वाला में हम कलर थोड़ा सा। उसके बाद इसमें भी अलाइन सेम करेंगे कि मेरा जो टेबल है वो बीच में आ जाए। ओके उसके बाद फिर हम टीआर लगाए हुए हैं, हम्म ये टीआर लगा के उसके बाद हम एक टीआर में फाइनल टीआर में ये होगा। ओके टीआर में पहले टीएच लगाए हैं, जो हम बोल रहे थे बीजी कलर रेड, जो उसका
एकदम ओके। उसके बाद टेक्स्ट जो होता है वो लिखते हैं संडे हेडर, ये हेडर है। उसके बाद हम लगाए हैं यहाँ पे नेक्स्ट में फिर टीआर लिख के बीजी लगाए, इसका भी बीजी डाले हैं रेड। अच्छा, ये वाला बीजी आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो? वो जो लास्ट अलाइन वाला सेंटर जो है उसके बाद आप टीडी जो है बीजी कलर रेड डाले हो, ये कहाँ पे रेड हो रहा है? कौन सा सर? हाँ, नेक्स्ट वाला जो रेड है, हाँ यहाँ पे। यहाँ पर सर देखिए टीडी में हम डाले हैं रेड की ही हो सिर्फ संडे में। अगर हम टीडी यहाँ पे लगा देते हैं अगर ऊपर में तो ये पूरा में रेड हो जाता है। हम इसको विजुअल स्टूडियो ऊपर में करके अच्छा, आप अलग अलग किए हो क्या? वहाँ पे तो पहला वाला आप आउटपुट में एक बार जाइए ना, एक बार आउटपुट में जाइए। यस सर देखिए ठीक है सर आउटपुट ना, नहीं आया आउटपुट। अभी अभी भी नहीं आया आउटपुट। हाँ, अब आया यहाँ आ पे। गया सर। हाँ ठीक है। यहाँ पे बताइए, ये जो है आपका संडे वाला। अच्छा, एक बार कोडिंग में जाइए ना आप। संडे के नीचे सर हम फिर एक क्या सर? संडे, हाँ, यहाँ पे तो जो जो है आपका जो है संडे। हाँ अलग हर एक टेबल में मतलब जिसमें हमको डालना है उसी में बीजी कलर करके डाले कि उससे बेटर लगेगा। ओके ओके ओके, चलिए, ओके चलिए। टीआर में सर अगर हम यहाँ पर टीआर में बीजी लगा देंगे तो पूरा रेड हो जाएगा। हम्म। करना नहीं है क्योंकि संडे ही एकदम एकदम एकदम, चलिए तो एकदम सही है। आप जो किए, आप अलग अलग माने जिस एक एक सेल को देखिए, चंदन यहाँ पे जो प्रोग्राम किए हैं, हम अगर कलर का बात कर रहे हैं, बाकी सारा तो सही है, एकदम राइट है, बट वो जो कलर का कॉम्बिनेशन किए हैं, मान लीजिए वो एक एक सेल का कलर को डिफाइन किए हैं, ठीक है, एक एक सेल का। पहले देखिए वो संडे को रेड किए, इसलिए उसको बीजी कलर वहाँ पे रेड कर दिए है। उसके बाद जो है देखिए बीजी कलर रेड किए जहाँ पे ब्लैंक है, कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए देखिए कोई स्टेटमेंट नहीं है। टीडी यहाँ पे शुरू हुआ है टेबुलर डेटा और खत्म ही हो गया है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। बट हम जो चंदन, अभी आपका स्क्रीन को छोड़ दीजिए, मुझे होस्ट कीजिए, चेंज कर दीजिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग नया, ओके, यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन अभी हम लोग के पास सामने आया है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे। चंदन अलग अलग किया था, जैसे मान लीजिए रोल नंबर, स्टूडेंट नेम अलग अलग। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये जो दो कॉलम, अगर पूरा कॉलम लेके एक ही कलर होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ग्रुप एक यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोडिंग जो है, यहाँ पे देखिए यूज क्या किया गया है। यहाँ पे जो है 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे यूज किए हम लोग, ये जो है COL ग्रुप, ऐसा करके हम लोग टैग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड उसके हिसाब से जो है यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, कॉलम यहाँ पे देखिए एकदम COL GROUP कॉलम ग्रुप यूज हो रहा है। एंड कॉलम स्पैन कितना है आपका, 2 है, ओबियसली यहाँ पे तो 2 ही है, एक और दो कॉलम लेके हो रहा है यहाँ पे कॉलम स्पैन। उसका कलर क्या होगा, उसका कलर जो होगा आपका येलो होगा, उसका कलर क्या होगा, यहाँ पे देखिए येलो हो रहा है। उसके बाद देखिए कॉलम स्टाइल जो है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, दैट इज नथिंग बट ब्लू। मतलब यहाँ पे हम लोग कॉलम ग्रुप यूज करके एक से ज्यादा ग्रुप का कलर अगर सेम होता है तो आप ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हो। बाकी डेटा तो सेम टू सेम है, उसमें कुछ नहीं बोलना है। मतलब चंदन जैसा किए हैं आप ऐसे भी कर सकते हो, इसीलिए हम पहले भी बोले HTML कोड डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। नॉट ओनली HTML कोड, किसी भी कोड डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, नॉट नेसेसरी इसी से आप करो। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टैग यूज किया गया है। चंदन ने जो यूज किया वहाँ पे बीजी कलर करके बॉडी कलर जो है आपका, बैकग्राउंड कलर जो है वो कलर यूज किए हैं। और यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है आपका कॉलम ग्रुप, ठीक है, ये टैग हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। राइट, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंट जो है। ओके, सेम टू सेम। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे और कुछ हम ऐड करेंगे। मतलब अगर कुछ डेटा आप नहीं लिखना चाह रहे हो, जो जानते हैं तो सही है, जो डेटा आप नहीं लिखना चाह रहे हो, मतलब
आपका TD टेबुलर डेटा स्टार्ट होगा, ओपन टैग होगा और उसको आप एंड कर दीजिए, उसके बीच कुछ मत लिखिए, तो आपका पूरा जो सेल है वो क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेल। यहाँ पे देखिए इसी हिसाब में किया गया है। पहले बार इस लाइन पे देखिए, ये जो है आपका एम्प्टी सेल वाला डेटा, TD यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, TD खत्म भी हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं आप लिखे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पूरा सारा कुछ दिया गया है, पूरा कोडिंग। ओके, सो इसके बाद हम एक आप लोगों को HTML जो ये वाला एग्जाम्पल है इसको हम लोग भेजेंगे। ये जो कुछ HTML टेबल एग्जाम्पल्स है यहाँ पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड भी लिखा है और इसी टेबल को आपको बनाना है, ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो इस टेबल को फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग आप कोड लिखो। अगर कोड में कुछ एरर होता है तो यू कैन चेक फ्रॉम दिस कोड। यहाँ पे सोर्स कोड ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे 8-10 ऐसा कोडिंग है, टेबल का कोडिंग सभी डिफरेंट स्टाइल का है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, अभी टाइम आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल।